उन लोगों के पीछे भागना बंद करो जो तुम्हारा होना नहीं चाहते। कब तक तो अपने आप को ऐसे हट करते रहोगे? तुम्हें याद भी है कि तुम लास्ट टाइम कब हंसे थे? तुम्हारी खुशियां जा चुकी है तुम्हारे चेहरे से, ठीक है। दिन रात रो रहे हो, दिन रात तड़प रहे हो। क्या करोगे ऐसे प्यार का यार, जिसमें तुम खुद खुश नहीं हो? कितना हर्ट हो रहा है तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता है। नहीं, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम अपनी लाइफ कैसे बर्बाद कर रहे हो। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें खुद से नफरत होगी कि मैंने एक इंसान के चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है। सोचते रहोगे कि यार काश मैं उस टाइम लोगों के पीछे अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं करता, थोड़ा प्यार खुद से करता। एक ही जीवन है ये, दोबारा नहीं मिलेगा, इसको जी लो अच्छे से। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद करो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद करो, क्योंकि बहुतों की उम्मीद है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दोस्त, और अगर तुम्हारा कोई भी नहीं है ना, तो मैं हूं दोस्त। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद करो। मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ में आगे बढ़ो। अगर वो चला गया है, तुम्हें छोड़ के चला गया, दिल तोड़ के चला गया, धोखा दे के चला गया है, और उसको तुम सबक सिखाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद से प्यार करो। उसके बिना खुश रहना सीखो। मैं हेल्प करूंगा, पर जो बताऊंगा उन चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले रियलिटी को एक्सेप्ट करो, जिससे लोग भागते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि ये प्यार में डिजर्व ही नहीं करता, ये प्यार में डिजर्व ही नहीं करती, जिसमें मुझे रोना पड़े, जिसमें मुझे गिड़गिड़ाना पड़े, ठीक है। आप अपने रिलेशनशिप को काउंट करना और डायरी में लिखना, उसको डायरी में लिखना खास करके, ठीक है। सब डायरी में लिखना, जितने साल का भी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, जितने साल का भी है, इतने सालों में कितनी बार तुम हट हुए हो, कितनी बार तुम रोए हो, कितनी बार तुम तड़पे हो उस इंसान के लिए, ये सारी चीजें लिखना, ठीक है। और अगर तुम उस रिश्ते में कभी खुश थे ही नहीं, तुम हमेशा रोए हो, हमेशा तड़पे हो, हमेशा डिप्रेशन, एंजाइटी में जियो, तो ऐसे लोगों का तुम्हारी लाइफ से चले जाना ही बेटर है, ठीक है। ऐसे लोगों के पीछे भागना ही नहीं है। जब आप ये चीज़ें लिखते हो, जब आप खुद से बात करते हो, ठीक है, जब आप सेल्फ टॉक करते हो, खुद से बात करते हो, तो आपका ब्रेन वो आपको हेल्प करता है यहाँ से निकालने में, ठीक है। एक तरीके से ये एक मैजिक ट्रिक है कि अपने ब्रेन को कैसे डाइवर्ट कर सकते हो। खुद को समझा दिया, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करनी है कि अपने शेड्यूल में फिजिकली एक्टिविटी, या तो तुम योगा स्टार्ट कर लो, या जिम कर लो, या तुम थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो, ठीक है। ये करना ही करना है दोस्त। और सबसे इम्पोर्टेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेडिटेशन करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, वॉक करो, ठीक है। अच्छे गाने सुनो, अच्छे म्यूज़िक सुनो, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, ठीक है। इतना करने से ना दोस्त, इतना करने से तुमको इतना अच्छा लगेगा ना, तुम्हें लगेगा कि अब मैं जी रहा हूँ, अब असली ज़िंदगी में अब जी रहा हूँ। और तुम्हें इस ज़िंदगी में इतना मज़ा आएगा ना, इतना मज़ा आएगा कि तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आएंगे तुम्हारे पास। जब तुम खुद से प्यार करते हो ना, तो हर कोई आपको पाना चाहता है, हर कोई आपसे प्यार करना चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है ना कि लोग खुद से प्यार ही नहीं करते, नफरत पाल के बैठे हैं, लोगों पे डिपेंड रहते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहते हैं। खुद से प्यार तो करो यार, थोड़ा तो करो फॉलो। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो तुम कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, पर जहाँ से भी देख रहे हो ना, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम किसी के मोहताज ना बनो, ठीक है। किसी के इशारों में ना नाचो। मैं यह दिल से दुआ कर रहा हूँ कि तुम लोग लाइफ में आगे बढ़ो, तरक्की करो, ठीक है। कोई तुम्हें हर्ट ना करे, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना। किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना, किसी पे डिपेंड मत होना, किसी पे डिपेंड मत होना, और थोड़ा प्यार खुद से करना। और इसके साथ साथ थोड़ा सा ट्रैवल करो, नेचर के साथ अपनी कनेक्टिविटी रखना, ठीक है। नेचर को फील करोगे, नेचर आपको हील कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपने ये सही तरीके से चीज़ें कर ली, तो आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको मुझसे बात करनी है, अगर आपको अपना सेशन बुक करना है, तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हारा पार्टनर भी तुमको छोड़ के जा चुका है, दिल तोड़ के जा चुका है, और तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में अभी मैं क्या करूं, अगर तुम उसको वापस बुलाना चाहते हो, अगर तुम उसको वापस पाना चाहते हो, तो
तो ऐसी क्या गलती कर देते हो जिससे कि तुम्हारा पार्टनर वापस ही नहीं आता? ठीक है, अगर वापस पाना चाहते हो ना तो बस अपना 10 मिनट देना। आप ऐसी क्या गलती कर देते हो जिससे कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे और दूर जाता है, और दूर जाता है? सबसे पहली गलती, फोर्स करना। ठीक है, ब्लैकमेल करना। ये फोर्स करना, ब्लैकमेल करना, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तेरे घर पे बता दूंगा, ये सबसे जो तुम्हारा पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो आपके पास आने की जगह आपसे और दूर जाने की सोचता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तुमसे पीछा छुड़ाने की सोचता है। ठीक है, जब आप ये कहते हो कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगा, ठीक है, कॉल पे कॉल कर रहे हो, उसको ज़बरदस्ती कॉल कर रहे हो, नहीं करना चाहता बात तो उसको उसके हाल में छोड़ दो। ठीक है, उसको फोर्स नहीं करना है कि तुम उससे बात कर, उसके पीछे नहीं भागना। अभी तुम जितना उसके पीछे भागोगे वो आपको उतना हर्ट करेगी, उतना हर्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप हर्ट हो। ठीक है, अगर वो तुम्हारे बिना रह सकती है, रह सकता है, तो तुम भी उसके बिना रह सकते हो। ठीक है, एक के चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद करो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, तुम्हारे पार्टनर ने किसी और के लिए तुमको छोड़ा है या उसकी कहीं और शादी हो रही है, ठीक है, तब तो बिल्कुल नहीं जाना, तब तो तुम्हें उस दलदल से निकलना है। ठीक है, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो इंसान धोखा दे दे तो धोखा देने वालों को कभी मौका मत देना। ठीक है, वो दोबारा भी धोखा दे सकते हैं, दोबारा भी रंग बदल सकते हैं, कभी मत करना। अगर चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के कभी ना जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब उसके पीछे भागना ही नहीं है। अगर अपने पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और कि जैसे कि मैंने बताया, ऐसे लोगों को तो एक्सेप्ट करना ही नहीं जो तुम्हारा दिल दुखा के गया हो, जो तुम्हें रुला के गया हो, जिसने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दिया। ऐसे लोगों को तुम डिज़र्व नहीं करते, ये प्यार तुम डिज़र्व नहीं करते। अगर ऐसे ही चलोगे तो एक दिन तुम अपने आप को खो दोगे, नफरत होगी तुम्हें खुद से। अगर आपसे कुछ गलती हो भी गई है तो उसको थोड़ा टाइम दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि पैनिक नहीं होना। ठीक है, पैनिक नहीं होना, उसको सोचने समझने का टाइम देना। ठीक है, धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, तब तो चांसेस बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि उस इंसान ने आप में भरोसा करा था, मगर फिर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपकी साइड से कोई गलती हुई है तो थोड़ा टाइम दो, और थोड़े दिन बाद फिर ट्राई करना, मगर ऐसे फोर्स नहीं करना, ब्लैकमेल नहीं करना, ये चीप हरकतें होती है। ऐसे में सामने वाला बहुत ज़्यादा डर जाता है, या तो वो तुम्हें पागल समझता है। ठीक है, और ऐसे में आपकी वैल्यू भी जारी होती है। बस इतना करना है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना, थोड़ा खुद से प्यार करना है। अब उसके पीछे नहीं भागना बार बार, अब कब आएगी, कैसे आएगी। थोड़ा प्यार खुद से कर लो, थोड़ा ध्यान खुद का रख लो, सब आएगा, सब आएगा, पर थोड़ा सा प्यार खुद से करो। ठीक है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर वो चली भी जाती है, चला भी जाता है, तो एक के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती, लाइफ में आगे बढ़ो। पर ऐसे में 99% चांसेस होते हैं जब आप अपने पर ध्यान देते हो, जब आप नो कॉन्टैक्ट को सही तरीके से अप्लाई करते हो, और जब आप उसके पीछे नहीं, जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हो, जब आप अपने करियर में ध्यान दे रहे होते हो। ठीक है, आपको किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मंत्र कराने की ज़रूरत नहीं। देखो, कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता। ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ, तेरे पार्टनर को वापस ला सकता हूँ, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। ठीक है, किसी में इतनी शक्ति नहीं है। हाथ एक नंबर के फर्जी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ। कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता। ठीक है, कोई मरे हुए को चिंता नहीं कर सकता, ये बात आप भी जानते हो। ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, थोड़ा प्यार खुद से करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक, नो कॉन्टैक्ट के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता, और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। कैसे नो कॉन्टैक्ट अप्लाई किया जाता है वो भी देखना, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूँगा, और कमेंट करके जरूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो।